नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं नेशनल इनकम को। अब इस रिवीजन के लिए हम लोग ये वाले नोट्स को यूज़ करेंगे। ये नोट्स मैंने बनाए थे, ठीक है। और आप देखेंगे अगर तो ये ऑलमोस्ट 10 से 15 पेज के नोट्स हैं। टू बी प्रिसाइज 15 पेजेस के नोट्स हैं। और इन 15 पेज में कंप्लीट नेशनल इनकम कवर्ड है, चाहे वो थ्योरी का कोई टॉपिक हो या इसके जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले हैं वो सब, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इन डिटेल। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, लिंक कर दूंगा, आप वहां से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने रिवीजन की। तो मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सब देखें, जो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम, पहली बात कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर बहुत सिंपल सी एक चीज़ समझिएगा कि जो आपका क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है बोर्ड्स का, वो होता है 80 मार्क्स का। और इस 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स अकेले इस चैप्टर के हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है चैप्टर की। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे से करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये चैप्टर थ्योरी का है या ये चैप्टर न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीटली थ्योरी भी नहीं है और कंप्लीटली प्रैक्टिकल भी नहीं है। इस चैप्टर में दोनों का काफ़ी अच्छा ब्लेंड है, काफ़ी अच्छा मिक्स है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको थ्योरी वाले भी पढ़ने हैं और बहुत सारे टॉपिक आपको न्यूमेरिकल वाले भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। थ्योरी में कौन कौन सा टॉपिक है भैया? देखो, थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक है। एग्जांपल, गुड्स किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फिर उनमें बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके बाद डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल थ्योरी टॉपिक्स हैं। ये सब आपको पता होने चाहिए। इसके बाद न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में तो अपने पास पूरा का पूरा 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। तो अपने को पूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमारा फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? देखो, मैं बोलूँगा कि इस चैप्टर में हमारा फोकस दोनों के ऊपर होना चाहिए। मतलब हमें थ्योरी भी अच्छे से कवर करनी है और हमें न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से कवर करना है। हम इसमें कुछ भी मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम रिवाइज कैसे करेंगे? तो देखो, रिवीजन के लिए जो ये मेरे नोट्स हैं हम इसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने हर एक चीज़ को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। आप देखो, जैसे कि हमने स्टार्ट किया गुड्स से, ठीक है। गुड्स के 2 टाइप्स, फिर उसके फर्दर डिविजन्स, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे देखो फर्दर डिवीजन ऐसे हमने डायग्राम्स बनाए हुए हैं। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे हमने ये देखो डिफरेंसेस टेबल बनाए हुए हैं। जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे हम लोगों ने देखो ऐसे डायग्राम्स का यूज़ किया हुआ है कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो ये नोट्स काफ़ी अच्छे से बनाए हुए हैं। और अच्छी बात क्या है इन नोट्स में कि कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिखा हुआ। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल इसे फाइनल गुड्स, तो उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन को याद कर लेते हो और एग्जाम में एज इट इज़ भी आप इसे लिख पाते हो 80% भी, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट मुद्दा क्या है कि देखो, इन नोट्स को सिंपली रीड करने के बजाय मैं चाहूंगा कि पहले मैं आपको एक बार कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं अपने तरीके से। उसके बाद हम वापस से इन नोट्स को एक बार रीड कर लेंगे। इससे हुआ क्या कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या क्या रहा है। आपकी जो एनालिसिस है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद एग्जाम में क्योंकि हमें लिखना भी होता है तो उसके लिए हम बाद में इन नोट्स को एक बार रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को यहाँ पे पहले कंसेप्ट को समझने से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गुड्स। थ्योरी का टॉपिक हम पहले करेंगे, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो थ्योरी में हम शुरू करते हैं गुड्स से। व्हाट इज गुड्स? तो बेसिकली देखो, गुड्स क्या होते हैं, इसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, उसे आप याद रखना हमेशा। गुड्स को बेसिकली आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो कि दीज आर नथिंग बट टेंजिबल आइटम्स। गुड्स वो सारे टेंजिबल आइटम्स होते हैं विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है। ये वो सारी वस्तुएं वो सारी टेंजिबल आइटम्स होती हैं जो आपकी और मेरी ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम करती है, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ पे टेंजिबल आइटम इज द कीवर्ड। व्हाई? बिकॉज गुड्स की फिजिकल प्रेजेंस होती है। एग्जाम्पल भैया दो गुड्स का कुछ, देखो गुड्स की कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल के लिए टीवी, एग्जाम्पल के लिए लेट्स से बर्गर, ये सब गुड्स हैं, ठीक है। इन सब की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ये सब टेंजिबल आइटम्स हैं, ठीक है। और ये आपकी और मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। अब नेशनल इनकम के चैप्टर में इस गुड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स और एक को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? तो बेसिकली आप एक चीज समझो, किसी भी गुड्स की जब प्रोडक्शन होती है तो जितने भी गुड्स होते हैं ना वो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल लो कि मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी की ये फैक्ट्री है, लेट्स से इस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे एसी बनाती है।
अब ये एसी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इस कंपनी को बहुत सारे स्टेजेस से काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ये कंपनी पहले ये एसी को सप्लाई करेगी अपने होलसेलर के पास। ये होलसेलर हो सकता है कि इसमें से कुछ एसी खुद भी कंज्यूम करे, बट बाकी ये एसी को अपने रिटेलर के पास सप्लाई करेगा। फिर ये रिटेलर हो सकता है कि इन एसी को किसी कंज्यूमर को, आपके और मेरे जैसे किसी आम इंसान को बेच दे, या किसी प्रोड्यूसर को, मतलब किसी फर्म को, एग्जाम्पल किसी रेस्टोरेंट को बेच दे। ये कोई रेस्टोरेंट है, फूड रेस्टोरेंट, उसको बेच दे, ठीक है, या किसी और एंटिटी को बेच दे, किसी और बिजनेस एंटिटी को बेच दे। एग्जाम्पल रिलायंस को बेच दे, क्योंकि रिलायंस के ऑफिस में भी वहां उनको अपने एसी लगाने थे, ठीक है। तो ये पूरा गुड्स की सप्लाई का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, जब तक कोई भी गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, तब तक उससे पहले की पूरी प्रोसेस को हम ये बोलते हैं कि वो गुड्स अभी भी प्रोडक्शन के स्टेजेस के अंदर ही है। जब तक गुड्स अपने फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, तब तक वो गुड्स अपनी प्रोडक्शन स्टेजेस के अंदर ही है। और ऐसे सारे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपली कि अगर गुड्स अभी तक अपने फाइनल यूजर के पास नहीं पहुंचा है, अभी तक गुड्स अपनी कंप्लीट फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं हुआ है, या अभी तक उस गुड्स में कोई प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन का काम पेंडिंग है, तो उन सारे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए आप समझो कि 3 पॉइंट्स हैं, 3 शर्तें हैं। पहला, कि वो गुड्स अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। दूसरा, कि वो गुड्स अभी भी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज। और तीसरा, कि अभी भी उसमें कुछ प्रोडक्शन करना, कुछ वैल्यू एडिशन करना अभी भी बाकी है, उसमें अभी कुछ प्रोडक्शन बाकी है, कुछ वैल्यू एडिशन बाकी है। अगर कोई भी गुड्स इन 3 शर्तों को पूरा करता है, तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी गुड्स इन 3 शर्तों को पूरा करता है, जो कि वो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, मतलब अब उस पर कुछ और काम करने की जरूरत नहीं रही, तो उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। वो गुड्स रेडी है, रेडी टू बी यूज्ड, रेडी टू बी रेडी टू बी यूज्ड। वो गुड्स रेडी है यूज होने के लिए अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा, और उसमें अब फर्दर कोई प्रोडक्शन करना या कोई वैल्यू एडिशन करना बाकी नहीं रहा। अगर ये 3 शर्तें पूरी होती हैं, तो उसको हम लोग फाइनल गुड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं और देखते हैं क्या नोट्स में ये बातें लिखी हुई हैं। तो देखें, यहां मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन बाउंड्री। तो जब तक किसी भी गुड्स के ऊपर प्रोडक्शन की प्रोसेस या वैल्यू एडिशन की प्रोसेस चलती रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक फार्मर ए है, उसने कॉटन को प्रोड्यूस करा है, बेचा है बी नाम के पर्सन को। बी ने उस कॉटन से थ्रेड यानी धागा बनाया और बेचा है सी नाम के पर्सन को। सी ने उस थ्रेड से क्लोथ्स यानी कपड़े बनाए और आगे बेचा है कंज्यूमर्स के लिए। तो यहां तक आप देखो तो गुड्स में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती जा रही है, वैल्यू एडिशन होती जा रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बाउंड्री। और जब तक वो गुड्स इस बाउंड्री के अंदर है, वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट। और जैसे वो इस बाउंड्री के बाहर निकलेगी, वो क्या कहला जाएगी? फाइनल गुड्स, जो कि अब रेडी है टू बी यूज्ड बाय द यूजर्स। ओके, अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स। तो गुड्स आर थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। अब इनकी डेफिनेशन देख लो। फाइनल गुड्स क्या होती है? तो इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, दीज हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड रेडी टू बी यूज्ड बाय द यूजर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नीचे और देखो व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब यहां देखोगे, दीज आर द गुड्स विच आर टू बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल। अभी भी ये दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और अभी भी इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना या वैल्यू एडिशन करना इज स्टिल पेंडिंग। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो कि जो ये मेरी फाइनल गुड्स थी ना, इन फाइनल गुड्स के 2 तरह की यूजर्स होते हैं। पहले यूजर्स कौन? एक आपके और मेरे जैसे आम आदमी यानी कि कंज्यूमर्स, ठीक है। जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी है और वो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है, तो उसको कौन बाय करेगा? या तो मेरे और आपके जैसा आम आदमी बाय करेगा, या उसे कोई
प्रोड्यूसर बाय करेगा, मतलब कोई और ऐसा बंदा जो फर्दर प्रोडक्शन करता है, कोई फर्म, कोई कंपनी बाय करेगी। सिंपल, ठीक है। अब देखो, अगर कंज्यूमर कोई भी फाइनल गुड्स बाय करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, क्योंकि कंज्यूमर उस गुड्स को क्यों बाय करेगा, कंज्यूम करने के लिए। एग्जांपल, आप दूध बाय करते हो, ब्रेड बाय करते हो, बेड लिया आपने अपने घर के लिए, टीवी लिया, फ्रिज लिया, तो आपने ये सब चीजें क्यों लिया, क्योंकि आपको कंजम्पशन करना था उन चीजों का। सिंपल। तो कंज्यूमर कोई चीज क्यों बाय करता है, क्योंकि उसे कंजम्पशन करनी होती है। वहीं पर प्रोड्यूसर जब किसी भी फाइनल गुड्स को बाय करता है तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसको अपनी बिजनेस में उस गुड्स की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो प्रोड्यूसर के लिए वो गुड्स क्या कहलाती हैं, कैपिटल गुड्स। करेक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर उसे एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करता है। एग्जांपल कि रिलायंस ने अपने ऑफिस में एसी लगाए तो उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी, इट विल बी अ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स कौन बाय करता है, प्रोड्यूसर एज अ इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ठीक है, और कंजम्पशन गुड कौन बाय करता है, कंज्यूमर्स फॉर कंजम्पशन पर्पजेस। ठीक है, और ये दोनों ही किसके टाइप्स हैं, फाइनल गुड्स के टाइप्स हैं। यहां तक आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो, जो ये कंजम्पशन गुड है, यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स बाय करता है, इसको भी हमने फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है, तो डोंट वरी, मैं अभी एंड में समराइज कर दूंगा। अभी देखो, तो कंजम्पशन गुड के 4 टाइप्स होते हैं। पहले को हम बोलते हैं ड्यूरेबल, दूसरे को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल, तीसरे को हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज। ठीक है, और चौथे को हम बोलते हैं सर्विसेज। अब देखो, ये जो 4 टर्म्स है ये बहुत सिंपल है। कंज्यूमर यानी कि आप अपने घर का एग्जांपल लो, आपके घर में जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, आप उनको देखो एक बार ध्यान से। क्या आपके घर में बेड है, फ्रिज है, टीवी है, इन सब की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो जिन किसी गुड्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल होती है, उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जहां पे उसकी लाइफ ज्यादा है, आप उन गुड्स को बार बार यूज कर सकते हो। फिर होती है सेमी ड्यूरेबल, इन गुड्स की लाइफ जनरली 1 साल के आसपास होती है। एग्जाम्पल, आपके कपड़े, शूज, ठीक है, या स्कूल बैग, इस तरह की चीजें क्या होती हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फिर आती है नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स। ये ऐसे गुड्स हैं जो कि आप एक बार यूज करोगे और ये गुड्स खत्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स, दूध, खाने की चीजें, राइट, इसको हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल या सेमी, या फिर सॉरी, नॉन ड्यूरेबल या फिर सिंगल यूज गुड्स। और फिर आप लोग बहुत सारी सर्विसेज भी यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर्विसेज, राइट। तो अब देखो, इस पूरे कंसेप्ट को अगर मैं समराइज करूं तो ये कुछ कुछ ऐसा काम करता है। देखो आप एक बार ध्यान से, कि अपने पास कुछ गुड्स हैं, इन गुड्स की 2 कैटेगरीज हैं। पहले को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स, दूसरे को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब जो फाइनल गुड्स हैं इनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। एक को हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जिसको कंपनियां बाय करती हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। एक को हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, जिसको कंज्यूमर्स बाय करते हैं फॉर कंजम्पशन। और इस कंज्यूमर गुड्स के भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। पहले ड्यूरेबल, जिसके लाइफ बहुत ज्यादा, 1 साल ज्यादा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। दूसरे सेमी ड्यूरेबल, इनकी लाइफ 1 साल के आसपास है। तीसरे नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज्ड, और चौथी सर्विसेज। ठीक है, अब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा, टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको बहुत सारे गुड्स के या खर्चों के नाम देगा और बोलेगा बता दो इनमें से कौन से फाइनल गुड्स हैं और कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, या कौन से कैपिटल गुड्स हैं और कौन से कंज्यूमर गुड्स हैं, वो आपसे ऐसे पूछने वाला है। तो इसका अब भैया याद कैसे कैसे रखेंगे, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको एक रूल लिखवा देता हूँ। देखो, ये रूल आप याद कर लोगे तो आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी एक्सपेंस या कोई भी गुड्स, या तो एग्जाम में आपको गुड्स के नाम दिए होंगे या आपको खर्चों के नाम दिए होंगे, ये खर्चा किया गया, किसने किया, आपको क्वेश्चन बताएगा। तो वहां पे आप बस ये फोकस करो कि अगर वो एक्सपेंस या गुड्स किसी कंज्यूमर ने किया है, किसी आम इंसान ने, आपके मेरे इंसान ने, तो वो हमेशा फाइनल गुड्स ही होगा। क्योंकि देखो, कंज्यूमर का जो भी आइटम है वो कहां पे आता है, बस और बस फाइनल के लिए। इसके बाद अगर वो खर्चा या वो गुड्स किसी प्रोड्यूसर ने, किसी फर्म ने किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, किसी प्रोड्यूसर ने या फर्म ने किया हुआ है, तो आप देखो कि जो प्रोड्यूसर ने खर्चा किया हुआ है, उस खर्चे से या उस गुड से क्या उस फर्म के लिए उसके कोई असेट बन रही है क्या। अगर हाँ, कोई प्रॉपर्टी बन रही है, अगर हाँ, तो ये हमेशा फाइनल ही होगा। आप चाहो तो इसका टाइप लिख सकते हो
कि कंज्यूमर ने जो फाइनल गुड्स लिया उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स, और जो प्रोड्यूसर ने फाइनल गुड्स लिया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ठीक है। और अगर उस खर्चे से जो प्रोड्यूसर ने किया हुआ है, उस खर्चे से प्रोड्यूसर का कोई असेट प्रिपेयर नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है, वो नॉर्मल खर्चा ही है, तो वो हमेशा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, या इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस। तो ये पूरे कंसेप्ट की समरी थी जो आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। ये आप एक रूल ध्यान रखोगे अगर, तो आपको एग्जाम में गुड्स वाले किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये पूरा कंसेप्ट देखो 3 पेज तक जाता है। आप इसको इन डिटेल रिवाइज कर सकते हो कि फाइनल गुड्स के देखो 2 यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स या फर्म, और इनके बिहाफ पे एक होती है कंजम्पशन गुड्स जिसके 4 टाइप्स हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज और सर्विसेज, और फिर आती है कैपिटल गुड्स। इनके बीच का डिफरेंस आप रीड करना, आप आराम से समझ जाओ, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। इसके बाद जो आपको मैं रूल वहां लिखवाया था वही रूल देखो मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का डिफरेंस ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार रीड करोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं, और फर्दर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे अब दिख जाएगा, पार्ट 2। और उस वीडियो में हम लोग फर्दर कंसेप्ट जैसे कि स्टॉक एंड फ्लो और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड ऑल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ, तो आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।